हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टैली मास्टर सीरीज वर्सेज 1 अप्रैल टू 31 मार्च में। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे देश में नया साल तो 1 जनवरी को आता है, लेकिन जब बात टैक्स की आती है तो साल शुरू होता है 1 अप्रैल से। ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफिस वाले स्किल्स, जहां हम आपको वो बातें सिखाते हैं जो असल, चाहे बात टैली की हो या जीएसटी की या फिर एक्सेल, अकाउंटिंग और एंट्री की। अगर आप भी अपने स्किल्स को काम के लायक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आपको ये जानकारी वाकई काम की लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या ये जानना जरूरी है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बिल्कुल, क्योंकि यही है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का खेल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसमें आप कमाई करते हैं, जैसे सैलरी, बिजनेस से, रेंट से या इंटरेस्ट से। जो भी पैसा आपके पास आया हो वो सब गिना जाता है इस साल में। भारत में फाइनेंशियल ईयर हमेशा शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक काम किया तो इस साल को हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2024-25। अब आते हैं असेसमेंट ईयर पर। फाइनेंशियल ईयर में जो आपने कमाया उसे आप अगले साल सरकार को बताते हैं, यानी आईटीआर फाइल करते हैं। तो वो साल होता है असेसमेंट ईयर, जिसमें आपकी कमाई का असेसमेंट यानी मूल्यांकन होता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर था 2024-25 तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। जैसे अभी हमारा 2025-26 चल रहा है तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो अब हम जो भी इस साल में कमाएंगे वह हम सरकार को 2026-27 में बताएंगे। तो हम 2026-27 को असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अब सीधा फर्क समझिए, फाइनेंशियल ईयर जिसमें कमाई होती है और असेसमेंट ईयर जिसमें आप सरकार को अपनी कमाई बताते हैं, मतलब जिसमें आप टैक्स रिटर्न भरते हैं। टैली में जब आप कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी कंपनी किस फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुई। परचेस एंट्री, सेल एंट्री, जीएसटी रिटर्न और रिपोर्ट्स सब कुछ इसी पर आधारित होता है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो वहां पूछा जाता है असेसमेंट ईयर क्या है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फ़र्क है और ये टैली या अकाउंटिंग में क्यों इतना ज़रूरी होता है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे परचेस एंट्री की, वो भी जीएसटी के साथ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो बस कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।